नमस्कार, मैं हूं अजीत मेंदोला और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म में। जैसा कि संसद का जो सत्र है वो चालू है और तमाम तरह के उसमें मजेदार किस्से देखने को मिल रहे हैं, बराबर का मुकाबला देखने को मिल रहा है। और यूं कह सकते हैं कि 18वीं लोकसभा का जो पहला सत्र है वो एक जिसे कहते हैं कि तगड़ी टीमें आमने सामने आ गई हैं इस बार। अभी तक तो जो था 16वीं 17वीं में मैच एक तरफा दिखता था, लेकिन मैं इसे क्रिकेट की भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। इस बार जो विपक्ष भी ठीक ठाक संख्या में आ गया है, तो सरकार तो गठबंधन से बनी हुई एनडीए की सरकार चल रही है, लेकिन विपक्ष ने जिस हिसाब से खेलना शुरू करा है और जिस तरह से विपक्ष खेल रहा है पहले दिन से, आज छठा सातवां दिन है और विपक्ष बराबर हमलावर बना हुआ है सरकार के ऊपर। और कई बार ऐसा लगता है जैसे विपक्ष बहुत जल्दी में है, उसको लगता है कि भाई अब जितनी जल्दी हो सके एक हमला किया जाए। देखिए, क्रिकेट मैच की भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं तो क्रिकेट में तीन तरह का क्रिकेट, एक T20 है 50-50 ओवर का, फिर एक टेस्ट मैच है। T20 में तो ये है कि फटाफट 20 ओवर में खेलिए और 3 घंटे में रिजल्ट देखिए, खेल देखिए, मजा आएगा, आपको अच्छा लगेगा, बशर्ते कि तकड़ी टीम हो। फिर 50-50 ओवर में पूरा एक दिन लग जाता कह सकते हैं। लेकिन ये जो टेस्ट मैच है वो 5 दिन चलता है। क्रिकेट में कहा जाता है कि टेस्ट मैच में ही असली परीक्षा, असली क्रिकेटर की पहचान होती है। किस तरह बैटिंग करता है, किस तरह फील्डिंग करता है, किस तरह से कीपिंग करता है, किस तरीके से खेलता है। तो विपक्ष, मुझे लगता है कि कल राहुल गांधी ने अपना ये 5.0 कहेंगे, पांच मतलब पांचवा, उनका पांचवा टर्म शुरू हो गया लोकसभा का। पहला टर्म उनका 2004 में था, दूसरा 2009 में, तीसरा 2014, चौथा 2019 था। ये 5.0 है ये। तो 5.0 में अभी तक वो एक तरीके से खिलाड़ी के रूप में थे। उनके पास कोई जिम्मेदारी नहीं होती थी, वो एक खिलाड़ी की तरह से आते थे, अपना कभी बोला कभी नहीं बोला, कभी गायब हो गए, बहुत सीरियस नहीं लेते थे पार्लियामेंट को। लेकिन इस बार वो कप्तान बन के सामने आए। अब कप्तान बन के आए, उन्होंने कल जो अपनी पहली पारी 5.0 की जो पहली पारी खेली वो बड़ी धुआंधार खेली। T20 में की तरह उन्होंने धुआंधार चौके छक्के लगाए, देखा नहीं कहाँ बॉल जा रही है, किधर से आ रही है, जो मिला हिट करते गए। उनकी हिट मतलब बॉल मिस नहीं हुई, जो भी आई वो सीधे बाउंड्री के पार करी। विपक्ष को, एक विपक्ष वाले तो जम के उन्होंने तालियां बजाई, उनको लगा कि जबरदस्त बैट्समैन आ गया है, अब बढ़िया रहेगा, इस बार का टूर्नामेंट अच्छा खेला जाएगा जो 5 साल चलेगा। लेकिन मेरा सवाल दूसरा है। मेरा सवाल ये है कि राहुल गांधी ने कल तो खेल दी पारी बहुत अच्छी, और वो एक तरीके से उन्होंने मैच जिताने की पारी खेली है कल पहले दिन 5.0 की। लेकिन सवाल ये है कि वो ये शायद भूल गए राहुल गांधी, पहले दिन से जो 18वीं लोकसभा का जो आरंभिक सत्र शुरू हुआ है, शपथ ग्रहण समारोह से लेके कल तक या आज तक मैं देख रहा हूँ विपक्ष को। विपक्ष जैसे आज कल्याण बनर्जी ने जो बोला, जिस तरीके से बोला, जिस तरीके से मजाक बनाया कल्याण बनर्जी ने, टीएमसी के सांसद हैं, अखिलेश ने चुस्की ले लेके मजा लिया। अखिलेश ने इस तरीके से हमला नहीं करा जैसे राहुल ने करा, उन्होंने गंभीरता दिखाई, लेकिन उन्होंने भी चुस्की ली खूब शेरो शायराना तरीके से। और बीजेपी को जितना वो क्या कहते हैं शर्मिंदगी दिखा सकते थे। देखिए, अयोध्या की जो सीट वो जीते हैं, फैजाबाद की जो सीट जीते हैं अवधेश प्रसाद वाली, वो पूरे विपक्ष के लिए एक तरीके से अवधेश प्रसाद एक जैसे एक ऐसा प्रतीक बन गए, जब कोई दिक्कत हो आगे कर दो, उनका चेहरा दिखा दो, देखो साहब आप हार गए, आप हार गए हैं, मतलब राम के नाम पर आपने राजनीति करी, आप हार गए। बिल्कुल अच्छी बात है। लेकिन राहुल ने कल जिस हिसाब से चौके छक्के मारे, देखने में बहुत अच्छे लग रहे थे, बहुत सुंदर लग रहे थे, बड़ा बढ़िया लग रहा था। लेकिन राहुल के सलाहकारों ने ये सोचा है कि ये 2020 नहीं है, ये T20 मैच नहीं है, ये 5 साल खेला जाना है। हाँ, अगर विपक्ष को ये लग रहा है, या कांग्रेस के रणनीतिकारों को ये लग रहा है, या राहुल गांधी को ये लग रहा है कि बस हमको तो फटाफट मैच खेलना है और ये सरकार को हमको बस 2-4-6 महीने चलाना है, किसी तरीके से इनको गिरा देना है, अगर ऐसी कोई स्ट्रैटेजी विपक्ष के पास है, या विपक्ष को लगता है कि भाई हम ये मैच क्या कहते हैं आराम से जीत जाएंगे, और इनको जितनी जल्दी हो, इनको पहली बॉल पे, ये पहली दूसरी पांचवी 6 एक पहली ओवर में इनको आउट कर दिया जाए, और पूरे 5 साल का मतलब ही नहीं है, अगर ये सोच कर राहुल गांधी या राहुल गांधी के सलाहकार गेम खेल रहे हैं, तो कहीं ये ना हो, क्योंकि अभी तो ये शुरुआत है।
पूरे, मुझे नहीं लगता कि ये सरकार कहीं जाने। देखिए ये चीज कांग्रेस को समझनी होगी। मैं कांग्रेस का विरोधी नहीं हूं, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं इस बात को कि कांग्रेस को ये समझना होगा, अगर कांग्रेस मजबूत होती है, राहुल गांधी कहीं मजबूत होते दिखाई देंगे, तो यकीन मानिए इंडिया के सहयोगी दल जो है वो उन्हें मजबूत होने नहीं देंगे। ममता बनर्जी टीएमसी जो भले ही आज साथ खड़ी है, वो कभी नहीं चाहेगी राहुल गांधी मजबूत हो। राहुल गांधी के पक्षधर नहीं है ममता बनर्जी। अखिलेश यादव को भी, अब ये अखिलेश यादव भी समझ रहे हैं कि राहुल गांधी अब अमेठी से राजनीति करेंगे, उत्तर प्रदेश की राजनीति करेंगे, और अगर कांग्रेस उत्तर प्रदेश में खड़ी होती है, मजबूत होती है, तो उसका सबसे बड़ा नुकसान अगर किसी का होगा तो वो समाजवादी पार्टी का होगा। क्योंकि राहुल गांधी जो राजनीति कर रहे हैं पिछड़ों की, आरक्षण की, वो राजनीति पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी की है। जो समाजवादी पार्टी ने अपना एक नया जो फॉर्मूला बनाया है, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, पीडीए, उस पीडीए पे ही राहुल गांधी की नजर है। और अगर राहुल गांधी की आप जो राजनीति पिछले 5 साल की अगर आप देखें तो पीडीए वाली राजनीति कर रहे हैं। उन्हें अगड़ी जाति से किसी से कोई लेना देना नहीं, वो उनका तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस ने नहीं छोड़ रही हो। अल्पसंख्यकों को पूरी तरीके से टारगेट कर रहे हैं। कल का भाषण उन्होंने जोश में आके जो भी बोला, लेकिन हिंदुत्व के एजेंडे को राहुल गांधी ने ये सोचकर अटैक करा है बीजेपी पे कि अब हिंदुत्व का एजेंडा शायद नहीं चलेगा। वो थोड़ा सा जल्दबाजी कर दी उन्होंने, वो थोड़ा भूल कर रहे हैं। हिंदुत्व का एजेंडा बीजेपी जिस दिन चाहेगी, जिस दिन बीजेपी और संघ अगर जुड़ गए हिंदुत्व के एजेंडे को फिर से गर्म करने में। आपने कहा कि आप हिंसा फैलाते हैं, राहुल गांधी को अपना कांग्रेस का सरकारों का इतिहास पढ़ना चाहिए। हालांकि आज एक पांडे जो है छत्तीसगढ़ के एमपी, उन्होंने राजस्थान का एक उदाहरण बताया कि उदयपुर में कन्हैयालाल जिसके साथ गर्दन काटी गई, हिंसा किसने करी थी। और उत्तर प्रदेश कांग्रेस के शासन में कितने दंगे हुए, वीर बहादुर सिंह जब मुख्यमंत्री थे कितने दंगे हुए। और जब अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, तो कितने जातीय संघर्ष हुआ, कितने जातीय दंगे हुए। उनको याद रखना चाहिए, मोदी नगर का दंगा, हापुड़ का, मेरठ का, मतलब एक पूरी, जिसे कहते हैं कि पूरी एक लिस्ट है। इसलिए राहुल गांधी ने T20 के हिसाब से दिखाने वालों को तो बड़ा मजा आया, जो अभी तक बीजेपी विरोधी हैं या मोदी विरोधी हैं, सबको लगा मजा आ गया। कांग्रेस में भी या विपक्ष को भी लगा कि मजा आ गया। लेकिन अभी आपात संविधान को लेकर बहुत ज्यादा बोल रही थी कांग्रेस। आपातकाल का मुद्दा फ्रंट पे लिया है बीजेपी, कांग्रेस को थोड़ा पीछे आना पड़ा। राहुल गांधी ने जिस तरीके से स्पीकर को टारगेट करा, वो एक गलत परंपरा है। और वो ये भूल गए कि भाई अगर माना एक बड़े प्रधानमंत्री के आगे झुकने वाली बात उन्होंने कही। प्रधानमंत्री, देखिए हमारे जो स्पीकर ने जो कहा वो हमारे हिंदू संस्कृति है, वो बड़े का सम्मान करना, रिस्पेक्ट करना। राहुल गांधी को मैंने कभी आज तक पैर छूते हुए नहीं देखे, कभी किसी के, अपनी माता के भी पैर नहीं छूते हो। मैंने कभी नहीं देखा कि सोनिया जी के उन्होंने पैर छुए हो। अपनी पार्टी में खड़गे जी को भी खड़गे जी करके बोलते होंगे, शायद पैर कभी नहीं छूएंगे कि बड़े वरिष्ठ नेता हैं। कभी गांधी फैमिली में परंपरा नहीं है पैर छूने की। हाँ, गांधी फैमिली दूसरी गांधी फैमिली है, जो मेनका गांधी फैमिली, वरुण का, वो रिस्पेक्ट देते हैं, वो श्रद्धा से सर झुकाते हैं, अपने से बड़ों का सम्मान करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। वरुण गांधी को कई बार देखा है मैंने कि वो एकदम पूरी तरीके से अपने झुक के प्रणाम करते हैं अपने सीनियर को। तो मेरा कहने, अब आप देखिए, आप ठीक है, आप मॉडर्न नेता हो गए हैं, आप अपनी बहन को प्रियंका के साथ भी आप सार्वजनिक जगह पे गले पे बहुत प्यार करते हैं। हमारी संस्कृति नहीं है, हिंदू संस्कृति नहीं है वो, मैं इस बात को कह रहा हूं मैं। तो राहुल गांधी बहुत अच्छा बोले, बहुत अच्छा खेले, लगा कि एक मैच्योर्ड नेता की तरफ। लेकिन वो फिर एक ऐसी बात बोलने लगे अचानक। आप नीट पे बोलते, आप अग्निवीर पे बोलते, वो तमाम चीजें ठीक थी। लेकिन आप ये जो आप कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी को हिंदुत्व के एजेंडे पर हम कमजोर करें, और आपने तमाम सब धर्मों की चीजें सामने लाके रख दी, वो मेरा कहने का मतलब है कि राहुल गांधी को अभी पूरे 5 साल राजनीति करनी है। सरकार मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि अगर कांग्रेस जरा सी भी मजबूत होती दिखेगी तो जेडीयू कभी नहीं चाहेगी बीजेपी का साथ छोड़ना, नंबर 1। टीडीपी कभी नहीं छोड़ेगी, वो कभी कांग्रेस को मजबूत होता नहीं देखना चाहती है।
तो ये मानकर चलिए कि ये टीडीपी या जेडीयू नहीं छोड़ने वाले हैं बीजेपी का साथ। कांग्रेस को खुद ही ये देखना होगा कि सहयोगी दल भी कहीं उनसे छिटक ना जाए। टीएमसी ने 2 बार तो झटका दे दिया, लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव में झटका दिया टीएमसी ने, उनकी वोटिंग की मान नहीं मानी कांग्रेस की, कह दिया नहीं ध्वनि मत से होगा, कांग्रेस को झुकना पड़ा। उसके बाद अभी डिप्टी स्पीकर का मामला है, अवधेश प्रसाद का नाम टीएमसी ने आगे कर दिया। कांग्रेस बड़ी पार्टी है, अब अवधेश प्रसाद को अगर डिप्टी स्पीकर बनाएंगे, अब कांग्रेस कैसे विरोध करे? हालांकि डिप्टी स्पीकर का चुनाव होगा, मुझे उसमें भी संदेह, और बीजेपी ये नहीं देगी, पर डिप्टी स्पीकर खुद ही रखेगी अपने पास। अगर माना डिप्टी स्पीकर को लेकर ही बात चुनाव की आती तो अब कांग्रेस क्या करेगी? कांग्रेस के पास जवाब है, टीएमसी ने 2 बार तो दिखा दिया झटका। समाजवादी पार्टी भी एक एक दिन एक एक चीज को देखेगी, क्योंकि उनको विधानसभा का चुनाव जीतना है 2027 वाला, तो वो कभी नहीं चाहेगी कांग्रेस मजबूत हो। तो राहुल गांधी को थोड़ा समझदारी से खेलना चाहिए। अभी 5 साल है, आपको वहां पे बैठना पड़ेगा दिन भर, आपको समय वहां पे देना पड़ेगा पार्लियामेंट के अंदर, आपसे सवाल पूछे जाएंगे, आपको एक एक चीज डायरी पेन लेके बैठना पड़ेगा। आप पहले तो आते थे, बैठते थे, टी शर्ट पहन के चले जाते थे, हालांकि टी शर्ट उन्होंने फिर पहननी शुरू कर दी, पहले 2 दिन कुर्ता पहना। तो राहुल गांधी ने पारी बहुत अच्छी खेली, मुझे भी मजा आया सुनने में, देखने में, लेकिन ये 5 साल वाली पारी है। ये केवल अभी बजट सत्र या 2 महीने बाद चुनाव होने तक ठीक है आप ये कर रहे हैं, लेकिन आगे क्या? अगर सरकार नहीं गिरी, सरकार चलती रही 5 साल, आपको फिर 5 साल तक आप ये परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे। ये अभी ठीक है कि आप ताजा चुनाव में 99 सीट ले आए, खुश हैं कि विपक्ष मजबूत हो गया, मजबूत लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा हुआ, विपक्ष मजबूत हो गया, अच्छी बात है ये। लेकिन अब विपक्ष की जिम्मेदारी है कि वो काम ना करे मजाक उड़ाने का, जो मजाक शायद विपक्ष के साथ उड़ाया गया था 2014-2019 में। अब विपक्ष को थोड़ा गंभीरता से, अब आज जिस तरीके से कल्याण बनर्जी हंसे, जिस तरह से वो बोला, वो भी शोभा नहीं देता लोकसभा में। अब ये राहुल गांधी को तय करना होगा कि आपने T20 की पारी 5.0 में बहुत अच्छी खेल दी, आपने एक तरीके से वाहवाही लूट ली है, लेकिन ये T20 नहीं है, ये 5 साल चलने वाला पंचवर्षीय सत्र चलेगा, 5 साल चलेगी सरकार, तब आप कैसे खेलेंगे? इसको लेकर राहुल गांधी को थोड़ा सा देखना होगा। अब मेरे विचार से राहुल गांधी इस पे जरूर मंथन करेंगे, क्योंकि अब आज प्रधानमंत्री बोलेंगे, विपक्ष भी बोल रहा है, तमाम बातें उखड़ेंगी, और उससे फिर कांग्रेस को बैकफुट पे आना पड़ेगा। राज्यसभा में भी मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे गंभीर नेता भी अब उस तरह की राजनीति कर रहे हैं कि अपने आला कमान को कैसे खुश करूं। उस खुश करने के चक्कर में खड़गे जी की इमेज खराब हो रही है। खड़गे जैसा जितने 55 साल का अनुभव है उनका, तो कहने को मतलब कांग्रेस जल्दबाजी ना करे, कहीं जल्दबाजी में, हाँ, जल्दबाजी का खेल कई बार बहुत गड़बड़ होता है। कांग्रेस को थोड़ा धैर्य रखना चाहिए, समझदारी से गेम खेलना चाहिए, तो उसका मजा भी आएगा, और जब समय आएगा तो उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिलेगा। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं, धन्यवाद।